हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे रेट्स ऑफ पीसीआर फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट काइनेटिक्स। तो उसमें लास्ट क्लास में मैंने एक असाइनमेंट दिया था, हम उसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट ये था कि रिएक्शन जो है वो केवल ट्रिपलेट से हो रही है, बट जो आपकी सिंगलेट है वो फॉस्फोरेसेंस भी कर सकती है, वो आईसी इंटरनल क्रॉसिंग के थ्रू भी एनर्जी रिलीज़ कर सकती है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिपलेट में भी जा सकती है। तो मैंने एक आपको स्टेप्स दी थी काइनेटिक्स की, और उसका अपने को सॉल्व करना था रेट काइनेटिक्स। तो मैं एक बार वापस इसको यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। मान लीजिए ए आप अपना रिएक्टेंट था वो A1 स्टार, तो मैं रेट यहाँ साथ लिखता जाता हूँ। तो इसको हमने फोटोन दिया, तो ये तो हो गया जो इंटेंसिटी इसने एब्जॉर्व की, वो जितनी एब्जॉर्व करेगा उतने आपको सिंगलेट मिल जाएंगे। देन सेकंड स्टेप जो था वो था कि सिंगलेट जो है वो ग्राउंड स्टेट में चली जाए इंटरनल क्रॉसिंग से। तो ये आ गया आपका KIC1 और सिंगलेट। नाउ एक ये हो सकता है कि जो सिंगलेट है वो फॉस्फोरेसेंस दे, तो उसके लिए हमने रेट कांस्टेंट KF लिया। तो ग्राउंड स्टेट में तो जाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी फॉस्फोरेसेंस के फॉर्म में। दैट मीन्स वहाँ इल्यूमिनेट होगा, वो KF ल्यूमिनेसेंस दिखाई देगा आपको 1। एंड लास्टली ये कन्वर्ट हो गया ट्रिपलेट में ये कन्वर्ट हो गया। नाउ ये ट्रिपलेट क्या कर सकती है, ये ट्रिपलेट जो बनी ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ये भी अपनी एनर्जी रिलीज़ कर सकती है। तो ये आ जाएगा ग्राउंड स्टेट। इसके लिए आप लिखेंगे KISC1 और रिएक्टेंट आपका A1। नाउ रिएक्टेंट आपकी ट्रिपलेट स्टेट, और ये हो गया KISC ट्रिपलेट। या ट्रिपलेट क्या कर सकती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, वो प्रोडक्ट बना सकती है। तो ट्रिपलेट रिएक्ट कर रही है किसी B के साथ, ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल किसी अदर रिएक्टेंट के साथ, और फिर वो रिएक्शन दे रही है। तो KR, और ये बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, दैट इज KR इंटू ट्रिपलेट इंटू B। So these are individual kinetics of particular step 1 2 3 4 5 6 स्टेप ये मैकेनिज्म है। 6 स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन की रेट देखनी है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो होगी हमारी KR इंटू। अब इसमें देखिए आप, जो ये ट्रिपलेट स्टेट है ये स्थायी नहीं है, इस पे हम क्या लगा सकते हैं, SSA। लेकिन ट्रिपलेट स्टेट कब आएगी, जब सिंगलेट स्टेट आपकी पूरी जो सिंगलेट स्टेट है उससे आ रही है। तो सिंगलेट स्टेट भी क्या है, रिएक्शन के दौरान बन रही है और रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम हो रही है, तो हम उस पर भी SSA अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टेप वाइज पहले सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब आप ट्रिपलेट को सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिपलेट मिली है सिंगलेट स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट। तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे पहले SSA लगाएंगे, तो SSA लगाते हैं हम SSA ऑन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इक्वल्स टू डिसोसिएशन ऑफ सिंगलेट एक्साइटेड, मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप से, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों स्टेप से ये डिसोशिएट हो रही है। तो KIC1 A1 प्लस
के एफ फ्लोरोसेंस A1 प्लस के आई एस सी दैट इज 1 into A1. Now KIC1 plus KF plus KISC1 into A1 equals to IA. So A1 concentration of A1 is nothing but IA upon KIC plus KF plus KISC सिंगलेट। यहाँ IC पे आप 1 लिखें तो ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी सिंगलेट के अलावा इंटरनल क्रॉसिंग कहीं नहीं देखने को मिलेगी, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन ISC पे आपको 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि इंटरनल जो सिस्टम क्रॉसिंग है, ये ट्रिपलेट जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाएगा, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी। और जब सिंगलेट से ट्रिपलेट बनेगा तो भी इंटर सिस्टम, सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट आ रही है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो यहाँ आपको ये मेंशन करना कि ये जो रेट कांस्टेंट है ये सिंगलेट से ट्रिपलेट वाला है या ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट वाला है। सो दैट्स वाई ये। नाउ आप लगाएं SSA ऑन ट्रिपलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट स्टेट किससे बनी? ट्रिपलेट स्टेट बनी इस स्टेप से, दैट इज KISC1 A1 इक्वल्स टू KISC3 A3 प्लस KR A3B। तो इन 2 स्टेप में डिसोशिएट हुई, 5th 6th में, और 4th स्टेप में इसका क्रिएशन हुआ है। तो आप लिख सकते हैं KISC3 प्लस KR कॉमन ले लें, दैट इज A3 एंड KISC1 A1 और A3 equals to KISC1 divided by KISC plus KR into। अब ये इसका हमने सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमें क्या मिला? सिंगलेट एक्साइटेड, और वो भी क्या है, रिएक्शन के दौरान फॉर्म होती है और उसी दौरान कंज्यूम हो जाती है। कंसंट्रेशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, शॉर्ट लाइफ स्पीसी है, कंसंट्रेशन वैसे ही मेजर नहीं होगी। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास आया A3 इक्वल्स टू KISC1 डिवाइडेड बाई KISC किससे बना है? 1 से बना है, 1। और ये डिसोशिएट जिससे y ये है, दैट इज़ 3। ये मिस्टेक नहीं हो, दैट इज़ 3 KISC3 प्लस KR इनटू IA अपॉन KIC प्लस KF प्लस KISC1। दिस इज आवर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ हम इसे पुट करें तो हमें मिलेगी रेट, दैट इज KISC1 डिवाइडेड बाई, मैं लिखूँ इसको, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हम अलग कर रहे हैं, KF इंटू KISC1 और यहाँ हम लिख रहे हैं KRBIA डिवाइडेड बाई KISC3 प्लस KR। ओके, सो दिस इज रेट। और हमारे लिए जो
रेट है उससे इम्पोर्टेंट है एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड। तो हमारी जो रेट लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं क्वांटम यील्ड की फॉर्म में। तो क्वांटम यील्ड की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, रेट डिवाइडेड बाई फोटोन एब्जॉर्ब्ड या इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड। तो फोटोन एब्जॉर्ब्ड या इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड में से आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो दैट इज आवर रेट डिवाइडेड बाई IA। तो आपको क्या मिलेगा, तो IA हट जाएगा यहाँ से, तो आपको मिलेगा KISC अपॉन KIC प्लस KF प्लस KISC डॉट KRB अपॉन KISC3 प्लस KR। सो दिस इज आवर रेट। नाउ इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है जिसमें फ्लोरोसेंस हो रहा है, इंटरनल क्रॉसिंग हो रही है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है, सिंगलेट से रिलेटेड है पूरा, इसको हम ये मान सकते हैं कि ये सब ISC डिवाइडेड बाई दिस ये डिटरमाइन करेगा कि कितना आपका ट्रिपलेट बनेगा, या हम ये कहें कि फाइनल क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फ्रॉम सिंगलेट टू ट्रिपलेट। तो इस रेशियो को हम ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रेट इक्वल्स टू QISC, और ये जो ISC है ये किसके लिए है, ट्रिपलेट के फॉर्मेशन के लिए। ये कितना बनेगा, डॉट KR इंटू B डिवाइडेड बाई, अब यहाँ कुछ मिसिंग है, ये देखो आप, ये स्टेप मिसिंग है, यहाँ भी आएगा ना KR इंटू B, मैंने रिमूव कर दिया। KR इंटू KR के साथ B तो है ही, ये जो लास्ट स्टेप हमने लिखी थी वहाँ मिसिंग था। ये स्टेप देखें, KR इंटू B, A3 की जगह आया तो KR इंटू B तो नीचे जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो KR इंटू B डिवाइडेड बाई 3 KISC प्लस KR इंटू B। तो दिस इज़ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन। आप रेसिप्रोकल लें पूरे का तो आप लिख सकते हैं KISC 3 डिवाइडेड बाई QISC KR डॉट 1/B प्लस ये डिवाइडेड बाई दिस KRB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/QISC। ओके, नाउ वी कैन प्लॉट ए डबल रेसिप्रोकल प्लॉट हियर। आप देखें, दिस इज Y M X एंड C, Y इक्वल्स टू MX प्लस C। तो ये प्लॉट हो गया 1/QR क्वांटम यील्ड, क्वांटम एफिशिएंसी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, एंड स्लोप हो गया आपका, KISC 3 डिवाइडेड बाई QISC KR, एंड इंटरसेप्ट हो गया आपका 1/QISC। और अगर आपको KR कैलकुलेट करना है तो इंटरसेप्ट KISC और KR का रेशियो आएगा, KISC और KR इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय स्लोप, तो आपको मिलेगा KR अपॉन KISC। ये वो रेशो है जो ये बताएगा कि रिएक्शन ग्राउंड स्टेट में, ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा फेवरेबल है जाना या ट्रिपलेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ज़्यादा फेवरेबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ दिस 6 स्टेप PCR photochemical reaction in which only triplet is feasible to make product। जो सिंगलेट है उसका लाइफ स्पान कम है, इसलिए सिंगलेट आपको नहीं दे रही। सिंगलेट जो है उसमें फॉस्फोरेसेंस देखने को मिल रहा है, तो फॉस्फोरेसेंस की स्टेप आई। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन डिज़ाइन योर PCR काइनेटिक्स। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल इंक्लूड ए स्मॉल ट्विस्ट। अगर इसमें रिएक्शन की आपको रेट निकालनी हो किसी पर्टिकुलर स्टेप की, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, सिंगलेट कर रहा है, ट्रिपलेट, आपको जस्टिफाई करना। देन यू नीड ए क्वेंचर जो पर्टिकुलर किसी स्टेप को क्वेंच कर दे। तो क्वेंचर की प्रेजेंस में रेट काइनेटिक्स कैसी होगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।